हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2025 की। जी हां, सीटेट की परीक्षा बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपका एक पास है। इस पास को लेकर ही आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है सीटेट। और देखिए, सीटेट हंसी मजाक का खेल नहीं है। मैं जानता हूं, मैंने खुद पास किया है। ये केक वॉक है। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज़ का तो आप आराम से इसे पास कर सकते हैं। लेकिन हर साल दुर्भाग्यवश 16 से 17% बच्चे ही सीटेट के एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। 84% बच्चे फेल कर जाते हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप नहीं हो पाता है। दैट्स वाई आप यहाँ पे सीटेट के जो क्वेश्चन के पैटर्न को समझ नहीं पाते और फॉल कर जाते हो। इसका भी इलाज है। 1 to 5 के लिए अलग से मैं आपको बुक रिकमेंड कर दूंगा, 6 to 8 के लिए अलग से बुक रिकमेंड कर दूंगा। और 6 to 8 में 2 सेक्शन आएगा, एक तो आपका साइंस का आएगा और दूसरा आपके एसएसटी के लिए आएगा। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर किन्हीं को हिंदी में बुक चाहिए तो हिंदी में अलग से अवेलेबल है, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में अलग से बुक अवेलेबल है। देखिए, बुक के अलावा जो मैं आपको बात बताऊंगा कि बुक आप ले लो, ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो, जैसे भी पढ़ो, प्लीज रोट लर्निंग मत करना आप। मैं बार बार कह रहा हूं, रोट लर्निंग आपको बर्बाद कर देगा। जो रटने वाली विद्या है ना, रटने वाली विद्या आपको बर्बाद करेगी। तो प्लीज जितने भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका सेमेस्टर 4 का एग्जाम है, बीएड कंप्लीट हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए तैयार हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, रटने पे जोर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया था, तो ये प्याजे साहब है। आप इसे रट सकते हो, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या है उसे ध्यान से नहीं समझिएगा तो फिर आप फेल कर जाओगे। ठीक है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है इसके बारे में बात करेंगे। और पासिंग मार्क्स 90 है या 82 है, 85 है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। बीएड वाले 1 to 5 को भर सकते हैं या नहीं। डीएलएड वाले जो बच्चे हैं, यहाँ पे डीएलएड में ई छूट गया है, DELED होता है, मैं इसको ठीक कर लूंगा। इसे बीटीसी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी मैं आपके लिए ठीक कर दूंगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि वे कौन सा पेपर भर सकते हैं, पेपर 1 या फिर 2। और सीटेट कैसे पास करें इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। देखिए, मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है चीजों को आराम आराम से समझाने की। सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद बुक के बारे में बात करेंगे। ये रहा आपका नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिस है, पहले इसे देख लें। पब्लिक नोटिस जारी किया गया है 24/10/2025 को। क्या यहाँ पे बातें बताई गई है, छोड़िए हिंदी वाला ही नोटिस देते हैं, आसान भाषा में आप समझ पाएंगे। ये देखिए, 8/2/2026 को एक ही बार आपका एग्जाम लिया जाएगा। पूरे भारत में 132 सिटीज में आपका एग्जाम होगा। और जल्द ही जो है इसका बुलेटिन का मतलब होगा डिटेल में एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है। मैं आपको हर एक सिलेबस की वीडियो अलग अलग से बता दूंगा। सीडीपी के लिए क्या क्या पढ़ना है टॉपिक वाइज, इसके अलावा इंग्लिश में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, पेपर 1 क्या रखना चाहिए, पेपर 2 क्या रखना चाहिए, सारी बातें आपको अलग से वीडियो बना करके मैं बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी आप इतना समझ लो कि ये जो है आपका 8 है, यानी कि 2-3 दिन तो आप ट्रेन के जर्नी से भी कहीं ना कहीं वक्त आपका गुजर ही जाएगा, या फिर आप शादी वगैरह में भी अभी इन्वॉल्व होगे। तो मेरा मानना है कि पूरा नवंबर आपके पास रखा हुआ है, पूरा दिसंबर आपके पास रखा हुआ है और पूरी जनवरी आपके पास है। यानी कि आपके पास पूरे 3 महीने हैं। 3 महीने में आपको कमर तोड़ मेहनत करनी है और इस एग्जाम को क्रैक करना है। खूब पढ़िए और मॉक टेस्ट खूब दें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मॉक टेस्ट देने का तरीका, कुछ लोग ओल्ड स्कूल बच्चे होते हैं। ओल्ड स्कूल बच्चे का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल वे में पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं वेल एंड गुड है, ऑफलाइन पढ़ते हैं वेल एंड गुड है। किताब लें, सीटेट के प्रीवियस पेपर को देखें और उससे एग्जाम दें आप, ये सबसे बेहतर तरीका होता है। चलिए, मैं आपको बुक के बारे में बता देता हूँ। 1 to 5 के लिए अलग से बुक बता दूं मैं आपको। ठीक है, यहाँ से आप देखिए, 1 मिनट में 1 to 5 का पहले बुक दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये रहा 1 to 5 का स्टडी पैकेज। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, ये बुक जो है 1 to 5 के लिए यहाँ पे बनाई गई है। ये बुक में देखिए सारे जितने भी है, सीडीपी, इंग्लिश आ गया, हिंदी आ गया, मैथ आ गया, इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन आ गया, यानी कि 5 जो पेपर है आपका वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि उन्होंने केंद्रीय पात्रता परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है जो 2024 में एग्जाम हुआ है, उसका सॉल्व पेपर आपको दे दिया है ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। बाकी ये पीडीएफ मैं आपके साथ टेलीग्राम पे साझा कर दूंगा। ये जो आपका सिलेबस है, चाहे वो हिंदी का सिलेबस हो, सीडीपी यानी बाल विकास का सिलेबस हो, या फिर शिक्षा शास्त्र का सिलेबस हो, सारा सिलेबस इन्होंने अच्छे से डिटेल में यहाँ पे आपको बता दिया कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और ये रहा पहला पेपर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ईवीएस की, ये ईवीएस का पहला पेपर है। ठीक है, ईवीएस में यहाँ पे देखिए डिटेल में इन्होंने सारी बातें बता दी, कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि बीच बीच में ना ये आइडिया वाला चीज़ है कि ये कॉन्सेप्ट से सवाल डायरेक्ट बन सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब नीचे मैं आऊँगा आपके सामने, ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट और ये मेरा फेवरेट पार्ट है। आपने एक चैप्टर पढ़ा, इससे 15 सवाल आपने कर लिए।
इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप कैसे जो है, और यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने कितनी पढ़ाई की और कैसे ठीक ढंग से जो है आपने पढ़ा या नहीं। जैसे एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर है। ये सवाल आपसे एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरह के सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आगे देखिए, हर एक चैप्टर का जो 5 अलग अलग सब्जेक्ट हैं आपके, पांचों का एक एक जो पहला चैप्टर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप इसे देख लें, ठीक है। ये तो हुआ 1 to 5 की बात। अब 6 to 8 देखिए, एक और बात है, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये रहा आपका 6 to 8 का गणित विज्ञान वाला सिलेबस पे बुक रहा। इसे भी आप देख सकते हैं। बुक आपको हिंदी में अलग से मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में अलग से मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने देख रखी है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये बुक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारे बुक्स का, आप आराम से जाकर के देख लें, समझ लें। मैंने खुद बुक पढ़ रखी है और इसलिए यह बात आपको मैं बता पा रहा हूं कि यहाँ पे किताब कमाल की है। अब यहाँ देखिए, अगर आप बात करोगे सीटेट के पेपर 2 की, तो देखिए यहाँ पर पूरे जो 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, इवन मोर देन दैट है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग जो है 10 साल के क्वेश्चन पेपर हैं। आप अगर इसे कर लेते हो तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आप इस एग्जाम को जो क्रैक करने से बच पाओगे। आराम से ये हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसे आप देख सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारी बातें यहाँ पर दे दी गई है, आप इसे पढ़ लें, काम में आपका ये आएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब दूसरी बात कि ये फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। देखिए, अगर आप सेम 1 में, वेट ए मिनट में पहले पेन का कलर चेंज कर लो, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। आप भले ही सेम 1 में हैं, भले ही आप सेम 2 में हैं, सेम 3 में हैं, सेम 4 में हैं, एडमिशन लेने के अगले दिन के बाद से ही आप सीटेट में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपका पहला डाउट तो क्लियर हो गया। मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो बच्चे अपीयरिंग वाले बच्चे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और मेरा चैनल है B.Ed M.Ed BTC बाय मिथुन सिंह, वहाँ पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे साथ उस वीडियो को देख कर जुड़ सकते हैं। जिनका सेमेस्टर 1 2 3 4 चल रहा है, वहाँ से जुड़ जाइए आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा जहाँ पे मैंने बता रखा है प्रूफ के साथ कि कौन कौन भर सकता है। NCT की ऑफिशियल लेटर है वो। अब पासिंग मार्क्स में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देखिए, अगर आप जनरल बच्चे हैं, जनरल मतलब कि या फिर EWS, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको 90 नंबर लाना होगा, अदरवाइज आप पास नहीं कर पाओगे इस एग्जाम को, ठीक है जी। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, 82 नंबर से कौन पास कर सकता है? अगर आप OBC हैं, अगर आप SC ST हैं तो ही आप पास कर सकते हैं, ठीक है। अब बात एक और आती है कि सर क्या अभी सर्टिफिकेट लग जाएगा क्या OBC का, SC ST का? नहीं, अभी नहीं लगेगा। आप आराम से अप्लाई करके भर लें। जब भी आप KBS, NBS, DSSB, BPSC के एग्जाम के लिए जाएंगे, तब आपको वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अब आते हैं, क्या B.Ed वाले 1 to 5 के लिए फॉर्म भर सकते हैं? माई आंसर इज नो, आप नहीं भर सकते हैं। अब बात करते हैं DLED की। यहाँ पे DLED गलत मैंने लिख दिया है थंबनेल पे, ठीक है। थंबनेल बनाने वाले का शायद 50 रुपया कटेगा अब, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। DLED वाले कौन सा पेपर भर सकते हैं? तो DLED वाले 1 का भी पेपर भर सकते हैं, 2 का भी पेपर भर सकते हैं। कई जगह पे एक्चुअली 6 to 8 को पढ़ाने के लिए ना ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है, तो आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आई होप जो भी मैंने बातें कही, अभी शॉर्ट नोटिस आया है, लॉन्ग नोटिस आएगा तो अलग से वीडियो बनेगी, उस पर मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया, तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।